अस्सलामुअलैकुम। शादी की पहली रात मेरी बीवी ने मुझसे बर्फ की बड़ी सिल मंगवाई। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर बीवी ने शर्त रख दी कि जब तक ये बर्फ की सिल पिघल ना जाए आप कमरे में नहीं आ सकते। यूं रोजाना रात को बर्फ की सिल कमरे में आते ही मेरी बीवी मुझे बाहर निकाल देती और उसके पिघलने के बाद मैं कमरे में जाता तो बीवी बहुत थकी थकी दिखाई देती। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ, यूं ही अंदर झांका तो आंखें फट पड़ी। मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाकर सोने के कंगन उसके सामने कर दिए और बोला, ये कंगन तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ भी नहीं है माहम, मगर मेरे इस हकीर से तोहफे को कबूल कर लो। माहम ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर कहा, रजा, अगर आपसे मुंह दिखाई का तोहफा मैं खुद से मांगू तो आप मुझे ला देंगे? मैं हंसकर बोला, क्यों नहीं माहम, आज तो तुम चांद तारों का कहो तो वो भी तोड़ लाऊंगा। मैं बड़े अच्छे मूड में था, इसलिए शायराना किस्म की बातें कर रहा था। माहम संजीदगी से बोली, मुझे बर्फ की एक सिल चाहिए। मैं हंस दिया, क्योंकि मुझे समझ ही ना आया कि इस बात का मैं क्या जवाब दूं। माहम बोली, रजा, आप हंसे नहीं, अपना वादा पूरा करें, मुझे बर्फ की सिल ला दे। पहले पहल तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, मगर जब वो अपनी जिद पर कायम रही तो मैं समझ गया कि यकीनन वो मुझे आजमा रही है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि बाज दुल्हनें शरीर सी होती हैं, वो अपने शौहर को आजमाने के लिए उल्टी सीधी फरमाइश कर दिया करती हैं। मैं माहम की नजरों से गिरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं झट से उठा और गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हारी मतलूबा चीज अभी ला देता हूं। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि आज तो माहम मुझसे मुतासिर हो ही जाएगी। मैं जब बर्फ की सिल ले आया तो माहम की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। वो बोली, इस बर्फ को इधर मेज पर रख दें। मैंने मेज पर रख दिया तो माहम बच्चों की तरह खुश हो गई थी। माहम मेरे पास आकर बोली, रजा, आप बहुत अच्छे हैं, अब आप मेरी आखिरी बात भी मान लेंगी क्या? मैं तारीफ सुनकर खुश हो गया था। मैं बोला, माहम 10 बातें बोलो, हर बात मानूंगा। वो हंस दी और बोली, नहीं नहीं, पहली रात ही अगर 10 बातें मनवा ली तो आप सोचेंगे कि बीवी मुझे दबा कर रखती है। मेरी फकत आपसे एक ही गुजारिश है कि आप कमरे से बाहर चले जाएं और तब तक वापस मत आइएगा जब तक ये सिल पिघल नहीं जाती। माहम की बात सुनकर मुझे दुख तो हुआ था, मगर जानता था कि वो मुझे आजमा रही है, इसलिए मैंने बोला, कोई मसला ही नहीं। मैं बाहर निकल आया था। लाउंज खाली था, शायद सब मेहमान सो चुके थे। मैं लाउंज में बैठकर सिगरेट के कश लगाने लगा था। मैं यही हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि इतनी बड़ी बर्फ की सिल एसी वाले कमरे में कब तक पिघलेगी। मैं सारे दिन का थका हुआ था, मुझे भी आराम की जरूरत थी, मगर मैं माहम की बात मानकर बाहर बैठा रहा, यहां तक कि मेरी कमर जवाब दी गई थी। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने घड़ी की जानिब देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। मैं कुड़ कर रह गया था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो माहम का नंबर देखकर मैंने कॉल उठा ली। वो बोली, रजा, आप रूम में आ जाएं, बर्फ पिघल गई है। मैं बेजारी से उठा और रूम की जानिब चल पड़ा। मैंने माहम की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और बाथरूम में घुसकर दुल्हे वाला लिबास बदलकर टी शर्ट पहनकर बाहर आ गया था। सामने ही माहम खड़ी थी, वो भी अपने कपड़े बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर तकान वाज़े नजर आ रही थी। मैं कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ने लगा तो माहम ने मेरा हाथ थाम कर मुझे रोक लिया और मेरे रूबरू आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें भीग चुकी थीं। वो बोली, रजा, आपने मेरी बात मानकर मुझे अपनी कनीज बना लिया है। आप बहुत अच्छे शौहर हैं। मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। मैं अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया था। मैं बोला, माहम, अब तुम भी आराम कर लो, थकी हुई लग रही हो। उसने सर हिला दिया और सोने के लिए लेट गई थी। सुबह मेरे उठने से पहले ही माहम उठ चुकी थी। मैंने यहां वहां देखा तो वो नहीं थी। मैं समझ गया कि वो बाहर निकल गई होगी। मैं उठा और फ्रेश होकर बाहर आ गया था। लाउंज में मेरी सारी कजन्स झमकट्टा बनाकर खड़ी थी।
मेरी नजर एक एक के चेहरे से फिसलती हुई माहम पर जाकर ठहर गई थी। वो सबसे ज्यादा हसीन और मोतबर लग रही थी। मैंने सोचा, अम्मी ठीक ही कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए चांद जैसी बीवी ढूंढी है। मैं आगे बढ़ा तो मेरी खाला की बेटी ने मुझे आड़े हाथों ले लिया था। वो बोली, रजा, ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम लोगों ने माहम के लिए कोई फैंसी लिबास ही नहीं बनाया। तुम्हारी बीवी तो लॉन का सूट पहनकर घूम रही है। मेरा माथा ठनका था। मैंने कहा, नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी तरफ से तो पूरे 20 सूट फैंसी थे। बाजी बोली, तो कोई ढंग का लिबास तुम्हारी बीवी ने क्यों नहीं पहना? लोग बातें बना रहे हैं। मुझे माहम की बेवकूफी पर गुस्सा आ गया था। मैं माहम के पास गया तो वो मुझे देखकर खिल सी गई थी। बोली, रजा, आपके लिए नाश्ता ले आऊं? मैंने कहा, माहम, तुमने ये किस किस्म का सूट पहन रखा है? क्या तुम नहीं जानती कि नई नवेली दुल्हन बनी ठनी ही अच्छी लगती है? जाओ, जाकर लिबास बदल कर आओ। माहम परेशान हो गई थी। वो बोली, रजा, ये भी तो कढ़ाई वाला सूट है, अच्छा खासा तो है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं गुस्से से बोला, जो मैंने कहा है उस पर अमल करो, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। माहम की आंखें भीग गई थीं। मुझे बड़ा दुख हुआ था। खैर, वो अपने कमरे में चली गई थी। जब वापस लौटी तो उसने शैफून का कामदार जोड़ा पहन लिया था। वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर परेशानी सी नजर आ रही थी। वो बार बार कमरे में जाती और वापस लौट आती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी की मुंतजिर हो। खैर, मैंने ये सब नजरअंदाज कर दिया था। फिर वो फ्रिज के पास जाकर खड़ी हो जाती और बर्फ निकालने लगती। मैं उसकी तरफ देखकर हंस दिया कि वो ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है। वलीमे की रस्म भी हो गई थी। मैं कमरे में गया तो मुझे माहम बड़ी परेशान लगी थी। मैंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वो मुंह फुलाकर बोली, आपने आज मुझ पर गुस्सा किया था। मैं हंस दिया और बोला, माहम, तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो बोली, मुझे बर्फ की एक सिल ला दे, मैं अपनी सारी नाराजगी खत्म कर दूंगी। मैं माहम को देख कर रह गया था और फिर मजबूर होकर बर्फ की सिल ले आया और मेज पर रख दी। वो बोली, अब आप कमरे से बाहर चले जाएं। मैं बाहर निकला तो खुशकिस्मती से आज भी लाउंज खाली था। मुझे यही डर था कि अगर मुझे किसी ने ऐसे देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। मैं सोफे पर लेटकर आराम करने लगा था, क्योंकि जानता था आज फिर बर्फ की सिल देर से ही पिघलेगी। वही हुआ। सुबह 3 बजे ही माम का फोन आया था। वो बोली, आप कमरे में आ जाएं। मैं चला गया। माहम के चेहरे पर नजर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तभी मेरी नजर सोफे पर पड़े तकिए पर गई। मैं बोला, माहम, ये सब क्या है? माहम बोली, रजा, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूं। मैं अरेंज मैरिज पर यकीन तो रखती हूं, मगर एक दूसरे को समझे बगैर किसी किस्म के रिश्ते को शुरू करने को पसंद नहीं करती। इसलिए चंद रातें मैं इस सोफे पर सोया करूंगी जब तक हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया था, मगर सोच कर रह गया कि माहम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है। वो तो साफ साफ मुझसे पहलू बचा रही है। मैंने कहा, माहम, लगता है आपकी शादी आपके घर वालों ने जबरदस्ती ही कर दी है। मुझे मालूम था कि अब वो कहेगी, नहीं रजा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपको चाहती हूं। अगर वो बोली भी तो क्या। जी रजा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी ये शादी करना नहीं चाहती थी। मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया था। मैं मुंह लटकाकर सोफे पर जा लेटा और बोला, माहम, तुम बेड पर लेट जाओ। मैं सारी रात सो नहीं पाया था। ये सोच सोच कर ही मेरा दिमाग फटने लगा था कि मैं माहम की जिंदगी में एक अनचाहा इंसान हूं। मुझे जबरदस्ती उस पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगले रोज सारे मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए थे। घर में फकत 3 अफराद ही रह गए थे, मैं, अम्मी और माहम। घर में इस कदर उदासी रहने लगी थी कि कोई इंतहा नहीं। और फिर मेरे 1 हफ्ते की छुट्टी पूरी हो गई थी, इसलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। पहले रोज तो मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, इसलिए मैं जल्दी लौट आया था।
तो अम्मी को मुस्तरिब सा पाया था। वो बड़ी परेशान सी लग रही थी। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी रोने लगी और बोली, रज़ा, माहम का कुछ पता नहीं है। वो तुम्हारे जाने के बाद घर से निकल गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। मोबाइल भी रूम में छोड़ गई है। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा था। दिल में यही ख्याल बार बार आ रहा था कि कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। मैंने अम्मी से माहम के मैके में भी फोन करवाया था, मगर वो वहां भी नहीं गई थी। मैं अब उसे कहाँ ढूंढता? मैं चुप करके वहीं अम्मी के पास ही बैठ गया था। मैंने टीवी लगाकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, मगर बार बार ध्यान माहम की तरफ ही जा रहा था। 2 घंटे गुजरे तो लाउंज में कदमों की आहट होने लगी थी। सामने देखा तो माहम खड़ी थी। माहम के चेहरे पर कई रंग आ रहे थे और कई रंग जा रहे थे। सबसे वाज़ेह रंग डर का था। वो बड़ी खौफजदा सी लग रही थी। फिर चेहरे पर मसनूही मुस्कुराहट सजाकर बोली, रज़ा, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर से निकली थी। क्यों अम्मी? अब बताएं ना रज़ा को। अम्मी ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोली, रज़ा, बहू आधा घंटा पहले ही गई थी। मैंने भी अनजान बन जाने को ही तरजीह दी थी। मैं बोला, माहम, कहीं जाने से पहले मुझे फोन कर दिया करो, चाहे 10 मिनट के लिए ही क्यों ना जाना हो। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई थी। उसके हाथ में एक शॉपर था, न जाने उसमें क्या था। वो लेकर कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने कहा, अम्मी, माहम ये सब क्यों कर रही है? क्या वो किसी और को पसंद करती है? अम्मी कांप गई और बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात दिल में भी मत लाना। माहम का किरदार बिल्कुल शफाफ है। मैं अब अम्मी को ये सब तो नहीं बता सकता था कि माहम मुझे रात भर कमरे से बाहर रखती है, क्योंकि मैं ऐसा मर्द था ही नहीं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि शौहर अपनी बीवी की बुराइयां करता फिरे। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे माहम की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, अमजद, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरा ये राज रज़ा को मत बताना। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैं तुमसे मिलने वक्तन फवक्तन आती रहूंगी। माहम की ये बातें सुनकर मेरा पूरा वजूद लरस गया था। उसका ऐसा क्या राज था जो वो मुझसे छुपाना चाह रही थी? और फिर ये अमजद कौन था? वो उससे मिलने क्यों जाती थी? क्या माहम के इस बेगाने रवैये के पीछे अमजद ही है? क्या वो अमजद की वजह से मुझे कबूल नहीं कर पा रही? तरह तरह के सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे। मैं कमरे का दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हो गया। माहम खुद को पुरसुकून करने के लिए लंबे लंबे सांस ले रही थी। बज़ाहिर वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, माहम, तुम्हें नहीं लगता कि हमें हनीमून पर जाना चाहिए? माहम जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। मैंने कहा, माहम, हम कब एक दूसरे को समझेंगे? सुबह मैं ऑफिस में होता हूं, रात भर तुम मुझे रूम से बाहर बिठाई रखती हो। मुझे तो लगने लगा है मैंने शादी नहीं की, बल्कि कोई जुर्म कर दिया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मैं इतना कहकर दरवाजा मारकर बाहर निकल गया था। मैंने माहम की जो बातें सुनी थी वो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। मैं बिला मकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा था। रात 1 बजे घर पहुंचा था। मुझे लगा था कि माहम सो गई होगी, मगर कमरे का मंजर देखकर तो मैं हैरान रह गया था। माहम फर्श पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। मैं आगे बढ़कर बोला, क्या हुआ माहम? वो रोते हुए बोली, बर्फ ला दो। मैं घबरा गया कि इस वक्त मुझे बर्फ की सिल मिलेगी कहां से। मैं माहम की तसल्ली के लिए घर से तो निकल गया, मगर मुझे कहीं भी बर्फ वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं यूं ही वक्त गुजारी के लिए इधर उधर आ जा रहा था जब मुझे मौजजाती तौर पर एक आदमी नजर आया। उसके पास बर्फ की सिल थी। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और बोला, ये बर्फ बेचोगे? वो बोला, आधी कीमत में ले लो। मैं उस आदमी की मजबूरी समझ चुका था। शायद वो रात के इस पहर तक इसीलिए बैठा था क्योंकि उसकी बर्फ नहीं बिकी थी। मैंने उसे दुगनी कीमत थमाई और बर्फ लेकर घर पहुंच गया। माहम ने बर्फ देखी
तो मुझे जल्दी जल्दी कमरे से निकालकर अंदर कुंडी लगा ली थी। मैं सोचता रह गया कि माहम ये सब क्यों कर रही है। बर्फ, अमजद और मुझसे दूरी के पीछे क्या राज है। मैंने सोचा कि मैं ये तो मालूम करके ही रहूंगा कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैं अम्मी को सख्त हिदायत करके घर से निकल गया था कि जूं ही माहम घर से निकले आप मुझे फोन करके बता देंगी। लेकिन मैं इंतजार ही करता रह गया अगर अम्मी का फोन नहीं आया था। मैं शाम को घर लौटा तो अम्मी बोली कि माहम आज कहीं भी नहीं गई थी। मैं खुश हो गया था, लेकिन तभी मेरी नजर अम्मी के पांव पर पड़ी थी। उन्होंने नई चप्पल पहन रखी थी। कल ही मुझे अम्मी ने कहा था कि उन्हें एक नई चप्पल की जरूरत है। अम्मी ने मेरी नजरों का ताक्कुब किया तो उन्हें भी अपनी नई चप्पल नजर आई थी। अम्मी घबरा गई। मैं अपनी बूढ़ी मां को क्या शर्मिंदा करता, इसलिए उठकर कमरे में चला गया। मैं शाम तक यूं ही लेटा रहा था। माहम किचन में थी, मगर उसने मुझसे आकर मिलना भी गवारा नहीं किया था। रात 8 बजे मैं लाउंज में खाना खाने के लिए गया तो मेज अनवा इकसाम के खानों से भरा पड़ा था। माहम बोली, रजा, आज मैंने बड़ी मेहनत करके आपकी पसंदीदा चीजें बनाई हैं। वो खाना लगाकर कमरे में चली गई थी। खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो गया तो अम्मी बोली, रजा, खाना शुरू करो, बहू शायद थक गई है, आराम कर रही होगी। मैंने बेदली से थोड़ा सा खाना खाया और उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा खोला तो अंदर से लॉक था। मेरा पारा हाई हो गया था। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, मगर फिर भी माहम ने 10 मिनट बाद ही कमरा खोला था। मैं गुस्से से बोला, माहम, क्या खूब इत्तेफाक है। मैं रूम में होता हूं तो तुम बाहर होती हो, मैं बाहर जाता हूं तो तुम रूम में आ जाती हो। ये किस किस्म का खेल तुमने रचा रखा है। तुम सच बता क्यों नहीं देती? अगर तलाक चाहिए तो भी बता दो, मैं उफ भी नहीं करूंगा और तलाक दे दूंगा। मुझे वैसे भी इस शादी ने टेंशन के सिवा कुछ नहीं दिया है। माहम एकदम मेरे कदमों में गिर गई और ज़ारो कतार रोने लगी। वो बोली, रजा, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा, मुझे तलाक मत दीजिएगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं एकदम ही पीछे हटा और बोला कि मुझे तो ये लगता है तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर मैं बाहर निकल गया था। मैं लॉन में बैठा कुड़ता जा रहा था। फिर एकदम ही मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने सोचा, और कब तक मैं यूं ही जलता रहूंगा? आज तो मैं हर हाल में माहम का राज मालूम करके ही रहूंगा। मैंने खुद को नॉर्मल किया और कमरे में चला गया। माहम अभी तक बैठी रो रही थी। मैंने कहा, माहम, मैं माफी मांगता हूं, अब तो रोना छोड़ दो। माहम एकदम ही खुश हो गई थी। वो मेरी तरफ बेयकीनी से देखकर बोली, क्या आप मुझसे खफा नहीं हैं? मैंने नफी में सर हिला दिया। फिर बोला, माहम, आज हम बाहर सैर के लिए निकलते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे, क्या ख्याल है? माहम परेशान हो गई थी। मैंने कहा, चलो आज नहीं चलते, फिर किसी दिन जाएंगे, आज मैं बाहर से खाना ले आता हूं। माहम खुश हो गई थी। हम तीनों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया था। फिर रात हुई तो मैं कमरे में गया। माहम यहां वहां टहल रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर मेरे डर की वजह से खामोश हो। मैंने पूछा, माहम, क्या बात है? बर्फ किससे ला दूं? माहम की आंखों में एकदम ही खुशी के आंसू आ गए थे। वो बोली, मैं खुशनसीब तरीन इंसान हूं जो आप जैसा शौहर मिला है। अल्लाह हम दोनों को कभी जुदा न करे। मैं मुस्कुरा दिया और बर्फ की सिल ले आया। माहम बोली, आज की रात फिर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा, जो हुक्म आपका। मैं मुस्कुराकर बाहर निकल आया था। अब यही सोच रहा था कि किस तरह माहम का राज मालूम करूं। फिर एकदम ही मेरे जहन में झपाका हुआ था। मुझे कमरे की खुफिया खिड़की का ख्याल आया था। मैं उठकर जल्दी से घर की दूसरी साइड पर गया था। मैंने आहिस्ता से खिड़की को धक्का दिया तो वो खुलती चली गई थी। सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मेरी बीवी का चेहरा नीला हुआ पड़ा था और वो बर्फ की सिल पर लेटी हुई थी। कभी वो बर्फ पर हाथ मलती तो कभी बाजू रगड़ने लग जाती थी। उसका ये हाल देखकर मुझ पर खौफ तारी हो गया था। मैं भागकर अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। आपने मुझे कैसी बीवी लाकर दी है? अम्मी परेशान हो गई और बोली, हुआ क्या है?
कुछ बताओ तो सही। मैंने कहा आए और अपनी आंखों से सारा मंजर देख लें। मैं अम्मी को अपने कमरे के पास ले गया था। दरवाजे की बैरूनी चाबी मेरे पास मौजूद थी, जिसकी मदद से मैंने दरवाजा खोल दिया था। मैं और अम्मी कमरे में दाखिल हुए तो माहम का अजीब रूप हमारे सामने था। माहम हमें देखकर खौफजदा हो गई थी। अम्मी बोली, माहम ये क्या है? माहम रोने लगी और बोली, अम्मी जी ये देखें मुझे क्या हो गया है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर माहम मेरी तरफ मुड़ी और बोली, रज़ा मैं आपको इसीलिए कमरे से बाहर भेजती थी। ये देखें मेरे बाजू, आपको कराहियत महसूस होगी। माहम ने अपने जले हुए बाजू मेरे सामने कर दिए थे। माहम बोली, मेरी टांगे, गर्दन और बाजू सब कुछ जल गया था रज़ा। बहुत तकलीफ होती है मुझे। ऐसी चुभन होती है कि कोई मेरे वजूद में गरम गरम सुइयां चुभो रहा है। यह सब 6 माह पहले ही हुआ था। मैं नीचे सहन में काम कर रही थी, ऊपर मुलाजमा लगी हुई थी। न जाने उसे क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। उसने हाथ में उबले पानी की देगची पकड़ी हुई थी, वो उससे छूट गई और उबला हुआ पानी मेरे वजूद को जला गया था। मेरा सारा मांस उतर गया था। डॉक्टरी इलाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना हो गया कि दिन अच्छा गुजर जाता है। मैं दवा लगाती रहती हूं, फिर जब फैंसी कपड़े पहन लूं तब जख्म फिर से जलने लग जाते हैं। अपनी शादी पर मैंने कामदार लिबास पहने थे। मुझे बहुत जलन होती थी, इसीलिए मैं बर्फ की सिल मंगवाती थी। उस दिन भी मैं आपसे छुपकर डॉक्टर ही के पास गई थी। उन्होंने जख्मों की यह हालत देखी तो मुझे प्लास्टिक सर्जरी का मशवरा दिया था। मेरे कजन ने मुझे अस्पताल में देख लिया था। उसने मुझे धमकी दी कि वो आपको सब कुछ बता देगा। मैंने उसे पैसों का लालच भी दिया कि वो आपको मेरा राज न बता दे। अगर वो बज़िद था कि आपके सामने हकीकत रख देगा ताकि आप मेरा इलाज करवा लें। मगर मैं डरती थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। अब मैं आपके सामने हूं, चाहे तो मुझे धुतकार दे या फिर अपना ले। माहम की तकलीफ देखकर मेरा दिल सहम सा गया था। वो मासूम सी लड़की जाने किस करब से गुजर रही होगी। मैंने कहा, माहम मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम फिक्र न करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैंने डॉक्टर से माहम का मुकम्मल मुआयना करवाया था। उसने भी प्लास्टिक सर्जरी का ही मशवरा दिया था। आज मैं माहम की सर्जरी करवाकर अस्पताल के बेंच पर बैठा हूं। सर्जरी कामयाब हो चुकी है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि माहम की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।